संजय गेट्स फिक्स्ड मंथली सैलरी। ठीक है, सो यहाँ पे अवेलेबल है संजय नाम का पर्सन जो कि उसकी है फिक्स्ड मंथली इनकम। ओके, संजय गेट्स फिक्स्ड मंथली इनकम। एवरी ईयर देयर इज सर्टेन इंक्रीमेंट। सो इंक्रीमेंट का मतलब क्या हम देखेंगे, सर्टेन इंक्रीमेंट इन सैलरी। सो संजय जो पर्सन है उसकी एक इनकम है, ओके, यानी सैलरी है। और वो सैलरी क्या होती है, इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट का मतलब होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इंक्रीज। वो पैसे बढ़ाए जाते हैं हर साल, इंक्रीज किए जाते हैं, उसको बोला जाता है इंक्रीमेंट। ठीक है, सो इंक्रीमेंट यानी हर, मान लो अभी सैलरी कितनी है, अगर सैलरी अगर प्रेजेंट टाइम में 10,000 है आज की डेट में, यानी इस ईयर 2021 में अगर उसकी सैलरी 10,000 है, तो नेक्स्ट ईयर वो सैलरी पे ₹500 बढ़ा दिया जाता है। तो अगले साल उसकी सैलरी क्या होगी, 10,500, बराबर है। तो ये ऐड हो जाएगा उस केस में। तो यहाँ पे सैलरी क्या हुई, इंक्रीज हुई ना, कितने अमाउंट से इंक्रीज हुई, 500। सो 10,500। अगर मैं पूछूं एक साल में 500 रुपीज बढ़ेगी, फिर अगले साल फिर से 500 रुपीज बढ़ेगी, ठीक है, तो फिर क्या होगा, अगले मंथ में फिर से इसमें 500 रुपीज ऐड हो जाएंगे, बराबर है। सो तब सैलरी कितनी हो जाएगी इसकी, 11,000, बराबर है। यहाँ पर सो बोल सकते हैं हम लोग कि पर ईयर 500 रुपीज उसकी सैलरी में क्या होता है, ऐड होता है, और इससे हमें क्या मिलती है, उसकी टोटल सैलरी, बराबर है। तो ये इस चीज को बोला जाता है वहां पर इंक्रीमेंट। इस टर्म को बोला जाता है इंक्रीमेंट। जो अमाउंट हर साल ऐड होती है सैलरी पे उसको बोलते हैं इंक्रीमेंट। ओके, सो प्रेजेंटली हमारे केस में यहाँ पर इस न्यूमेरिकल में, सो प्रेजेंटली हमारे हमारे यहाँ पे इस न्यूमेरिकल में हमें क्या दिया हुआ है कि कुछ सैलरी है उसकी, अभी नोन है क्या हमें, नहीं ना। तो फिक्स्ड इनकम, जो उसकी फिक्स्ड इनकम जो स्टार्टिंग में थी, वो हम उसको क्या अज्यूम कर लेते हैं, एक्स उसकी इनकम थी। और उसमें क्या होता है, सर्टेन इंक्रीमेंट होती है, यानी हर साल कुछ पैसा बढ़ाया जाता है, बट हमें नोन है क्या वो कितना पैसा बढ़ाया जा रहा है, नहीं नोन है। वो सैलरी के बराबर भी नहीं होगा, तो हम इसे क्या मान के चलेंगे, वाई। ओके, इन हिज सैलरी आफ्टर 4 years his monthly salary was ₹4,500। तो आफ्टर 4 ईयर उसकी मंथ सैलरी हो जाती है ₹4,500। और सेकेंडली क्या दे रहे हैं यहाँ पर, ये तो कितने महीने ईयर्स में हुआ है, 4 ईयर्स में सैलरी हो जाती है 4,500, और 10 ईयर्स में वो सैलरी हो जाएगी जाकर के बिकम्स 5,400। देन वी हैव टू फाइंड हिज ओरिजिनल सैलरी, स्टार्टिंग सैलरी क्या थी, ओके, यानी एक्स स्टार्टिंग कितनी सैलरी थी, एंड ईयरली इंक्रीमेंट, हर साल कितना पैसा बढ़ाया जा रहा है। स्टार्टिंग सैलरी क्या मान के रखी हमने, एक्स, और ईयरली इंक्रीमेंट क्या मान के रखा है, वाई, यानी एक्स एंड वाई को हमें फाइंड करना होगा। ओके, अब ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, क्योंकि हमें एक्स एक मतलब अलग टर्म है और वाई एक अलग टर्म है, दोनों अननोन है। सो इनको फाइंड करना है, दो अननोन है करके हम इसे बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके, सो हम क्या करेंगे यहाँ पर, पहले करेंगे लेट संजय 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 ओरिजिनल या फिक्स्ड मंथली जो इनकम है, फिक्स्ड मंथली इनकम यानी ओरिजिनल सैलरी, लेट संजय फिक्स्ड मंथली इनकम बी एक्स। ओके, रुपीज एक्स बोल देते हैं, एक्स रुपीज, इस तरीके से रुपीज का सिंबल बना सकते हैं आप। ओके, एंड इन एंड हम लोग बोल देते हैं लेट एंड द ईयरली इंक्रीमेंट, हर साल जो इंक्रीमेंट हो रही है, एंड द ईयरली इंक्रीमेंट बी, इसमें भी रुपीज वाई का इंक्रीमेंट हो रहा है, हमें पता नहीं ना, तो हम क्या बोलेंगे, ऑफ रुपीज वाई। ओके, सो ये कितने साल के बाद, देखो अगर मैं फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन अगर नोटिस करूं, फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन, सो फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन अगर मैं नोटिस करूं, तो मुझे क्या देखने मिल रहा है कि जो उसकी सैलरी है, ओरिजिनल सैलरी कुछ होगी, बराबर है, उसकी एक्स नाम की सैलरी है, एक साल में कितना बढ़ेगा, एक साल में वाई अमाउंट ऐड होगी, बराबर है। ये ओके 4 साल है ना यहाँ पर तो एक साल पे एक वाई ऐड होगा, बराबर है। फिर अगले साल फिर 2 साल में 2 वाई ऐड होंगे, फिर कितने, 3 साल, 3 साल में 3 वाई ऐड हो जाएंगे, यानी 3 बार वो इंक्रीमेंट ऐड होगा, और 4 साल में टोटली कितने बार ऐड हो जाएगा, 4 बार।
सो फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन हम समझ सारे कि जो उसकी फिक्स्ड इनकम थी x, उस पे हर साल y नाम का इंक्रीमेंट ऐड हो रहा है। तो 4 साल में कितना इंक्रीमेंट ऐड होगा, y प्लस वाई प्लस वाई प्लस वाई, टोटल कितना ऐड हो गया यहाँ पर 4y का इंक्रीमेंट ऐड हो जाएगा उसकी मंथली इनकम पे। ओके, सो 4y इक्वल्स टू कितना मिलेगा जाकर के 4 ईयर के बाद उसकी मंथली सैलरी कितनी बन गई थी, यानी ये इनकम जो स्टार्टिंग की थी प्लस 4 साल का इंक्रीमेंट ऐड कर दो तो टोटल इंक्रीमेंट 4 साल के बाद टोटल सैलरी कितनी होगी 4 साल के बाद 4500। बराबर है। इन द सेम केस आफ्टर 10 ईयर्स, 10 ईयर्स का मतलब क्या होगा, कितने बार y ऐड हो रहे हैं यहाँ पर, एक साल एक y, सेकेंड ईयर 2y, 3 साल में 3y, 4 साल में 4y, 5 साल में 5y, इंक्रीमेंट ऐड होती जाएगी ना। सिमिलरली 10 ईयर्स में कितने y ऐड होंगे, 10y ऐड हो जाएंगे। ओके, सो फ्रॉम सेकेंड कंडीशन अगर हम नोटिस करने जाएं, तो सेकेंड कंडीशन में टाइम पीरियड तो कितने ईयर का है, 10 ईयर्स का है। बराबर है। और 10 ईयर्स का मतलब होगा स्टार्टिंग सैलरी पर 10 साल यानी 10y ऐड करनी पड़ेगी, तो उसकी 10 साल की बाद की जो सैलरी होगी वो हमें मिलेगी, एंड दैट इज गोइंग टू बी 5400 रुपीज। ओके, 5400 रुपीज। तो उसको मैं यहां लिख देता हूं। अब इन दिस वे हमारे पास फर्स्ट कंडीशन और सेकेंड कंडीशन के अकॉर्डिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 अवेलेबल है। ओके, सो यहाँ पर जो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 अवेलेबल है, इन इक्वेशन को अभी हम नोटिस करते हैं और इनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब इनको आप नोटिस कर सकते हैं कि यहाँ पे प्लस एक्स, यहाँ प्लस एक्स, पहले मैं इसको एक के नीचे एक लिख देता हूँ, x प्लस 4y इक्वल्स टू 4500, x प्लस 10y इक्वल्स टू 5400। सो इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। अब देखो यहाँ पर इनको क्या कर दे, सिंपल देखो ये दोनों पॉजिटिव है ना, तो सिंपल में क्या करेंगे हम लोग, सब्सट्रैक्टिंग कर देंगे, सब्सट्रैक्टिंग 1 एंड 2। बराबर है। अब सब्सट्रैक्टिंग के लिए एक लाइन एक्स्ट्रा छोड़ोगे। बराबर है। प्लस की जगह पे क्या आएगा, माइनस, ये प्लस है तो यहाँ पे भी क्या आएगा, माइनस, प्लस है तो साइन के अपोजिट आती है ना। ओके, माइनस यानी प्लस, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस। सो x और x क्या हो गया यहाँ पर, कैंसिल। यहाँ पे क्या सॉल्व होगा, 4 माइनस 10y प्लस 10y नहीं, क्यों, क्योंकि इसकी साइन तो ये है ना, 4 माइनस 10y, तो 4 माइनस 10y, ओके 4y, ओके 4y माइनस 10y क्या मिलेगा हमें, बड़े नंबर की साइन, दैट इज माइनस 10, 4 माइनस 10 या 10 माइनस 4 क्या मिलेगा, 6y। तो हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, माइनस 6y। सिमिलरली अगर यहाँ पे देखेंगे, सो 4500 माइनस 5400। ओके, बड़ा नंबर कौन है, माइनस, बड़ा नंबर तो माइनस है ना, तो हमें साइन फिक्स हो गई हमारी माइनस। अब सब्सट्रैक्शन कर लेते हैं, 5400 4500, बराबर है, 0 0 0 0 0, लेकिन 5 का कितना 14, बराबर है, तो 14 माइनस 5 इज 9, और 4 ये कितना हो जाएगा, ये तो 14 हो जाएगा ना कट होके, और ये कितना मिलेगा 4, और 4 माइनस 4 कितना होगा 0। तो फाइनल आंसर कितना मिला, 900। ओके, सो हमें यहाँ पे 900 मिला। अब हम लोग नोटिस कर सकते हैं कि हम यहाँ पे डिवीजन कर सकते हैं। देखो माइनस 6y इक्वल्स टू माइनस 100 ना, तो y इक्वल्स टू माइनस 900 अपॉन माइनस 6, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, कैंसिल। ओके, y इक्वल्स टू, देखो 2 3 जा 2 4 जा 8, ओके 8 हुआ ना, 1 बचा ना इसके साथ 10, तो 2 5 जा 10 और ये 0 एज इट इज, 450/3। एंड अभी हम नोटिस कर सकते हैं, इसको डिवीजन कर लो चाहो तो अपना सिंपल, 453, 3 1 जा 3, माइनस करो 1, ये 15 आ जाएगा, 3 5 जा 15, 15 माइनस 0। ओके, ये 0 आएगा तो हम यहाँ पे 0 लगा देंगे, बात खत्म। सो डिवीजन करके हमें कितना मिला, 150। ओके, सो हमें यहाँ पे y की वैल्यू मिली जा करके 150। सो अब इनको हम यूज करेंगे अभी। सो y हमें मिल चुका है यहाँ पर, y अगर 150 है तो हमें क्या ऑपरेंड करना है, x ऑपरेंड करने के लिए आप चाहो तो कोई भी इक्वेशन का यूज कर लो। तो मैं काम करूंगा, मैं इस इक्वेशन को यूज कर लेता हूँ, x प्लस 4y इक्वल्स टू 4500। ठीक है, मैं इस इक्वेशन को यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ, x प्लस 4y इक्वल्स टू 4500।
इन दिस वे। अब x की वैल्यू तो नहीं पता, लेकिन y की तो पता है, y की डालो यहाँ पर 4 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है 150 इक्वल्स टू 4500 बराबर है। x प्लस 154 जा कितना होता है 15 4 जा कितना होता है 60 ओके, और ये 0 600 4500। अब x इक्वल्स टू क्या होगा 600 वहां जाएगा ना, तो 4500 माइनस 600 देन x विल बी इक्वल्स टू, इसको अगर सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना मिलेगा नोटिस कर लो 600 है एक्चुअली यहाँ पे ओके 4500। सो यहाँ पे इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें जाके मिलेगा -600 अपॉन 0 0 कट 0 0 कुछ नहीं होगा 4 3 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, 15 माइनस 6 9 और ये 3 एज इट इज, तो कितना मिला हमें 3900 रुपीज़। सो हमें यहाँ पे x मिल चुका है 3900। अब हमें y मिल गया और x मिल गया, तो हम यहाँ पर कंक्लूड कर पाएंगे, देखो कंक्लूड कर पाएंगे ना कि मंथली इसकी सैलरी स्टार्टिंग सैलरी क्या थी, द स्टार्टिंग सैलरी संजय, ऐसा बोलते हैं हम लोग मंथली सैलरी, संजय मंथली सैलरी, संजय मंथली सैलरी इज रुपीज, कितनी रुपीज आई x यानी 3900 एंड ईयरली इंक्रीमेंट जो हर साल हो रहा है उसके अंदर, एंड ईयरली इंक्रीमेंट इज रुपीज 150